नमस्कार, मैं हरीश कुमार, सहायक आचार्य आचार्य नरेंद्र देव किसान पीजी कॉलेज बभनान गोंडा में कार्यरत हूँ। आज मैं प्रत्यक्षवाद पर चर्चा करूँगा। प्रत्यक्षवाद टॉपिक जो है बीए थर्ड ईयर के भौगोलिक चिंतन और एमए प्रीवियस के भौगोलिक चिंतन में पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसमें हम तीन टॉपिक पर चर्चा करेंगे: प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं, प्रत्यक्षवाद का परिणाम और प्रत्यक्षवाद की आलोचना। आइए देखते हैं। प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादन का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त काम्टे को जाता है। 1830 के आसपास इन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तब के समय में धार्मिक व आध्यात्मिक समाज से अलग होकर एक वैज्ञानिक सोच के आधार पर काम्टे ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। काम्टे की मान्यता थी कि प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली अध्ययन पद्धति सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक प्रयोग की जा सकती है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार विज्ञान को सिर्फ वास्तविक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक मूल्यों या मान्यताओं या आवश्यकताओं से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वास्तविक जगत में कोई तत्व या तथ्य जैसा है या जिस स्थिति में है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना प्रत्यक्षवाद है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे वाराणसी शिव जी के त्रिशूल में है। यह एक धार्मिक विचारधारा है। जबकि अगर हम कहें कि वाराणसी धार्मिक स्थल है क्योंकि वह बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ लोग गंगा आरती करते हैं, तो ये प्रत्यक्षवादी का विचार होगा। अर्थात किसी भी तथ्य को उसकी तार्किकता के आधार पर प्रस्तुत करना ही प्रत्यक्षवाद है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं इसे, जैसे एक सागर के बीचों बीच काला जहाज है। एक सामान्य व्यक्ति उसे देखकर ये कहेगा कि मुझे काला जहाज दिख रहा है, परंतु एक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार जहाज का जो भाग दिख रहा है वह काला है। जहाज की दूसरी तरफ दूसरा रंग भी हो सकता है। काम्टे के मत के अनुसार समाज का विकास 3 चरणों में होता है। थियोलॉजिकल मतलब धर्मशास्त्रीय, जहाँ सब कुछ ईश्वर की कृपा से निर्धारित या वर्णित होता है। फिर दूसरा स्टेज आता है मेटाफिजिकली या आध्यात्मिक, जहाँ समाज आध्यात्म की ओर बढ़ता है। और फिर लास्ट स्टेज है पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद। इसमें जो देखते हैं या जो अनुभव करते हैं वही सत्य मानते हैं। इस अवस्था में विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों का विकास होता है। प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद भी कहा जाता है। प्रत्यक्षवादी मानते हैं कि विज्ञान का सरोकार केवल अनुभविक प्रश्नों से है, जो यह बताता है कि वस्तुएं यथार्थ में किसी प्रकार हैं और यथार्थ वह है जिसे समझा और अनुभव किया जा सकता है। किसी कथन की वैज्ञानिकता सिद्ध करने हेतु निम्न मानकों का उपयोग किया जाता है: विश्व में व्याप्त तत्वों का प्रत्यक्ष अनुभव एवं प्रेक्षण, एक समेकित वैज्ञानिक विधि का अनुसरण, एक व्यवस्थित सिद्धांत का निरूपण जो ठोस प्रमाण से सत्यापित हो सके ताकि सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सके, एक सुनिश्चित कार्यकरण संबंध का स्थापन। प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक आंदोलन है जो इस बात पर जोर देता है कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत विज्ञान और वैज्ञानिक विधि द्वारा ही संभव है, न कि धर्म और आध्यात्म द्वारा। अगला टॉपिक है इसमें प्रत्यक्षवाद की मान्यताएं। अब देखते हैं इसमें कौन प्रत्यक्षवादियों की क्या क्या मान्यताएं हैं। ज्ञान प्राप्ति मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं होना चाहिए, अर्थात ज्ञान को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद परिकल्पना को सिद्धांत का दर्जा प्रदान करने का पक्षधर नहीं है। सिद्धांत एवं परिकल्पना में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। वास्तव में परिकल्पना एक ऐसी पूर्व स्थापित मान्यता है जिसका प्रत्यक्ष तथ्यों से सत्यापन होना शेष रहता है। सिद्धांत के लिए निम्न शर्तें हैं: कुछ आधारभूत वक्तव्य जो स्वयं सिद्ध होते हैं वे सिद्धांत हैं। कुछ निश्चयात्मक परिभाषाएं सिद्धांत हैं। अगला है इसमें सभी वैज्ञानिक तथ्य प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा स्थापित होने चाहिए। सभी वैज्ञानिक तथ्य सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक होने चाहिए। अतः जो सिद्धांत विद्यमान भौगोलिक प्रतिरूप की व्याख्या प्रस्तुत करता है उसी से भूतकालीन एवं भाषा प्रतिरूप की भी व्याख्या होनी चाहिए। ज्ञान अमूर्त, सैद्धांतिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव दोनों पर आधारित होना चाहिए। अगला है इसमें प्रत्यक्षवाद का परिणाम। प्रत्यक्षवाद के फलस्वरूप भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का जन्म हुआ। मात्रात्मक क्रांति एक अलग टॉपिक है।
इसकी अलग से चर्चा की जाएगी। इसको थोड़ा सा बता देते हैं। 1950 से 60 के बीच भौगोलिक अध्ययन के क्षेत्र में सांख्यिकी एवं गणितीय तकनीकों के प्रयोग के फलस्वरूप भूगोल को वस्तुनिष्ठता मिली तथा भूगोल के परिणाम वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय प्रतीत होने लगे। अतः अन्य विज्ञानों जैसे भौतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में प्रचलित ऐसे सिद्धांतों का उपयोग किया जाने लगा जो निरपेक्ष वैज्ञानिकतावाद पर आधारित थे। इसके समानांतर सांख्यिकी विधियों का प्रयोग बढ़ा। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद के प्रभाव में भूगोल अपनी अपवाद पोषक परंपरा के अंतर्गत क्षेत्रीय स्वरूप के विश्लेषण से आगे बढ़कर भूविन्यास के प्रक्रियात्मक विश्लेषण की ओर अग्रसर हुआ। लास्ट टॉपिक है प्रत्यक्षवाद की आलोचना। इनकी आलोचना भी की जाती है। इनकी आलोचना किन आधारों पर की जाती है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यक्षवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित निर्भरता थी। सैद्धांतिक अभिव्यक्ति एवं परिप्रेक्ष्य वक्तव्यों के अंतराल को कैसे पाटा जाए, यह समस्या प्रत्यक्षवाद के लिए सदैव सिरदर्द रही। प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती। वे ना तो प्रयोगात्मक दृष्टि से समान है और ना ही हो सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की विधि सामाजिक विज्ञान में नहीं अपनाई जा सकती। सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का केंद्र मानव है। मनुष्य को वस्तु मानकर आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अपना मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया है। मनुष्य की कल्पनाओं, धारणाओं, इच्छाओं को प्राकृतिक विज्ञानों के वस्तु जगत की भाषा में नहीं बदला जा सकता।